हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस विधेयक पर तो चर्चा करेंगे ही, और साथ में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के विषय में और उनसे जुड़े हुए विशेष तथ्यों के विषय में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो संसद ने अभी अभी प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को पारित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में बंदरगाह अवसंरचना को विकसित करना और वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देना। यह विधेयक प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम अर्थात मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963 की जगह लेगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्रमुख पोर्ट प्राधिकरण बोर्ड के विषय में। इस विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी के निर्माण का प्रावधान है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेंगे। सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन वर्ष 1963 के अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस बोर्ड की रचना कैसे होगी। तो विधेयक के अंतर्गत रेल मंत्रालय, रक्षा और सीमा शुल्क मंत्रालय, राजस्व विभाग के साथ साथ जिन राज्यों में प्रमुख बंदरगाह हैं उन राज्यों के प्रतिनिधियों को भी इस बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसमें एक सरकारी नामांकित सदस्य और प्रमुख पोर्ट प्राधिकरण के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य शामिल होगा। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इस बोर्ड की शक्तियां क्या होंगी। यह विधेयक बोर्ड को प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए अपनी संपत्ति और धन का उपयोग करने की अनुमति देता है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित बंदरगाह से जुड़ी अन्य सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए शुल्क तय करने का अधिकार होगा। बाजार की परिस्थितियों के आधार पर सार्वजनिक निजी साझेदार अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तत्कर तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पोर्ट प्राधिकरण द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात सीएसआर और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रावधान किए गए हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सीएसआर के विषय में अच्छी तरह जानते होंगे, और यदि आप नहीं जानते तो इस टॉपिक पे मेरी एक अलग वीडियो है जो कि इसी चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं न्यायिक बोर्ड और जुर्माने के विषय में। एक न्यायिक बोर्ड का गठन किया जाएगा जो तत्कालीन प्रमुख बंदरगाहों हेतु टैरिफ प्राधिकरण अर्थात टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट के शेष कार्यों, बंदरगाहों और पीपीपी के बीच उत्पन्न विवादों आदि को देखेगा। टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट केंद्र और निजी टर्मिनलों के नियंत्रण वाले प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों द्वारा लगाए गए टैरिफ को ठीक करने का एक बहुसदस्यीय वैधानिक निकाय रहा है। जुर्माना क्या होगा ये देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो विधेयक के किसी प्रावधान या नियमों का उल्लंघन करता है उसे 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि इसके लक्ष्य क्या होंगे। तो पहला इसका लक्ष्य है विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना और प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना। दूसरा लक्ष्य है व्यापार और वाणिज्य अर्थात बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देना और व्यापार तथा वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना। तीसरा इसका लक्ष्य है निर्णय लेना। यह सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से परियोजना निष्पादन क्षमता को बेहतर करते हुए तेज तथा पारदर्शी निर्णय प्रदान करता है। चौथा इसका लक्ष्य है रीओरिएंटिंग मॉडल अर्थात वैश्विक अभ्यास के अनुरूप केंद्रीय बंदरगाहों में शासन मॉडल को भूस्वामी बंदरगाह मॉडल हेतु पुनः पेश करना। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इस विधेयक का महत्व क्या है। तो इस विधेयक के दो प्रमुख महत्व हैं। पहला है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का अर्थ यह है कि यह विधेयक न केवल प्रमुख और निजी बंदरगाहों के बीच बल्कि प्रमुख बंदरगाह टर्मिनलों और पीपीपी टर्मिनलों के बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने जा रहा है। प्रमुख बंदरगाहों के अंदर पीपीपी टर्मिनल प्लेयरों को भी टीएएमपी अर्थात टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स से टैरिफ अनुमोदन लेना पड़ा है। यह विधेयक इस निकाय से अनुमोदन लेना समाप्त कर देता है। इसके कारण आने वाले वर्षों में पीपीपी के अंतर्गत बड़े बंदरगाहों में निवेश किए जाने की उम्मीद है। इसका दूसरा महत्व है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप। तो यह कदम निश्चित रूप से देश के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। कुल कार्गो आवाजाही का 70% और मूल्य का 90% बंदरगाहों के माध्यम से होता है।
फ्रेंड्स, इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है, जान लेते हैं क्यों की जा रही है। इस विधेयक की आलोचना की जा रही है कि इसका उद्देश्य बंदरगाहों का निजीकरण और भूमि उपयोग पर राज्यों की शक्तियों को कम करना है। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। भारत में वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो ऑपरेशन में हैं। ये बंदरगाह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने भारत के प्रमुख बंदरगाहों की एक लिस्ट दी हुई है, जिसमें कोलकाता पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में, चेन्नई पोर्ट चेन्नई में, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, वीओ चिदम्बरनार तमिलनाडु में, दीनदयाल पोर्ट गुजरात में जिसको कांडला पोर्ट भी बोला जाता है, कोचीन केरल में, कामराजार या एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, वधावन जिसको महाराष्ट्र में 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी, मर्मागांव पोर्ट गोवा में। फ्रेंड्स, यहाँ मैप में भी आप इन पोर्ट्स को देख सकते हैं और यहाँ एक दूसरे मैप में आप कुछ आर्टिफिशियल पोर्ट्स के नाम देख सकते हैं, जिसमें विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, मंगलोर शामिल हैं। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों के विषय में। मुख्य पोर्ट्स का विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि छोटे बंदरगाह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत में सबसे बड़ा तथा विश्व का 28वां सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जिसमें 5.1 मिलियन TEU अर्थात 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स ट्रैफिक वहन करने की क्षमता है। नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को पहले न्यावा शैवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत 26 मई 1989 को हुई थी। न्यावा शैवा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। न्यावा शैवा नाम उस क्षेत्र में मौजूद 2 गांवों के नामों के कारण दिया गया है। यह एलिफेंटा द्वीप से मुंबई बंदरगाह के पूर्वी किनारे पर स्थित है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के एंड में बंदरगाहों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर पे नज़र डाल लेते हैं, जो कि हो सकता है कि शायद आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? वो है चेन्नई पोर्ट। नेम ऑफ द टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया, तो वो है कांडला पोर्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया, तो ये है न्यावा शैवा पोर्ट। और विच इज़ इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट, तो कृष्णापत्तनम पोर्ट द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। विच इज़ द न्यूएस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो सबसे नया पोर्ट कौन सा है इंडिया का? वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।